Hello everyone, welcome back to class 5th science chapter 3 safety and first aid volume 2. So let's start. First aid. In spite of being careful, sometimes accident do happen. केयरफुल होने के बावजूद सावधान होने के बावजूद भी कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस. एक्सीडेंट्स की वजह से हमें इंजरी हो जाती है, नुकसान पहुंचता है, चोट लग जाती है. इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट यू शुड फर्स्ट इन्फॉर्म एन एल्डर और अ डॉक्टर. जब कभी भी किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले आपको अपने किसी एल्डर यानी बड़े को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, बताना चाहिए या फिर डॉक्टर को बुलाना चाहिए. टिल द डॉक्टर अराइव्स यू कैन गिव फर्स्ट एड टू द विक्टिम. जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं तब तक आपको चाहिए जो भी विक्टिम है यानी कि जिसके साथ ये हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उसे फर्स्ट एड देना चाहिए. सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द एड और ट्रीटमेंट गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर. फर्स्ट एड वो एड या ट्रीटमेंट होता है जो कि डॉक्टर के आने से पहले इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है. टाइमली फर्स्ट एड could prevent a victim's condition from worsening. फर्स्ट एड की वजह से फर्स्ट एड जो होता है उसका काम क्या होता है कि जो विक्टिम होते हैं जिनकी इंजरी हुई है उस पर्सन की कंडीशन और ख़राब होने से रोक सकते हैं. ऑलवेज बी वेरी काम वाइल गिविंग फर्स्ट एड. जब आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपको बहुत ही काम यानी कि शांत होना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए, धैर्यपूर्वक. बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए. इन्फोबिट. जेल फ्रॉम एलोवेरा प्लांट कैन हील वुंड्स वेरी फास्ट. एलोवेरा का नाम आपने सुना होगा. सो एलोवेरा प्लांट से जो जेल होते हैं वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से हमारे किसी भी वुंड मीन्स घाव उसको हील कर देते हैं, भर देते हैं. ओके. नाउ वुंड्स यानी कि चोट या घाव. फॉर वुंड्स कट एंड स्क्रैचेस फर्स्ट वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर. किसी भी तरह के वुंड यानी घाव के लिए, चोट के लिए, कोई कट गए हैं उसके लिए या स्क्रैच के लिए, स्क्रैच मतलब छिल जाना, इन सब कंडीशन में फर्स्ट वॉश योर हैंड विद योर सोप एंड वाटर. सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथ को सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए. देन वॉश द वुंड अंडर रनिंग वाटर एंड क्लीन इट विद एंटीसेप्टिक लोशन. उसके बाद आपको जहाँ भी चोट लगी हुई है उस चोट को आपको रनिंग वाटर यानी कि पानी निकल रहा है उसके नीचे आपको उस चोट को कर देना है और उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करना है. कवर द वुंड विद अ बैंडेज और कॉटन गॉज. उसके बाद उस वुंड को, चोट को आपको बैंडेज से या कॉटन गॉज से, पट्टी जो होती है उससे आपको कवर करना है. समटाइम्स द कट कैन बी डीप एंड ब्लीड मोर. कभी कभी ये कट बहुत ही गहरा हो जाता है और ब्लीडिंग यानी कि ब्लड बहुत ज़्यादा निकलते हैं. इन सच अ केस यू मस्ट ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग बाय यूजिंग अ टॉर्निकेट. आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए टॉर्निकेट को यूज़ करना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ टॉर्निकेट? अ टॉर्निकेट इज़ अ कॉर्ड और बैंडेज दैट इज़ टाइड टाइटली अराउंड अ लिम्ब टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लीड. टॉर्निकेट क्या होते हैं कि वो एक कॉर्ड या बैंडेज होते हैं, एक तरह की पट्टी होती है जो कि आपके हाथ या पैर में बहुत ही टाइट, लिम्ब मीन्स हाथ पैर होते हैं, ठीक है. तो हाथ या पैर में जहाँ भी चोट लगी है वहाँ पे बहुत ही टाइट बांध दिया जाता है जिससे कि ब्लड बहना, खून का फ्लो होना रुक जाता है. इट शुड ऑलवेज बी टाइड अबव द वुंड एंड नेवर ऑन द वुंड.
इसको कभी भी जहाँ भी बांधना है वो एग्जैक्ट जहाँ चोट लगा हुआ है उस चोट से थोड़ा ऊपर बांधना है, एकदम चोट के ऊपर नहीं बांधना है। जब चोट के ऊपर बांधते हैं तो टाइट बांधने की वजह से चोट तक वो ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, इसलिए ब्लड थोड़ा थोड़ा सप्लाई होता है और ब्लड हैवी फ्लो होना रुक जाता है। रिमेंबर टू गो टू डॉक्टर एंड गेट एन एंटी टेटनस इंजेक्शन आफ्टरवर्ड्स। याद रहे बाद में डॉक्टर के पास जाना मत भूलो और एक टिटनेस की इंजेक्शन ज़रूर लगवाओ। नाउ नोज ब्लीड। आपने देखा होगा किसी किसी को नोज से ब्लीडिंग होती है, यानी कि ब्लड आता है। इन दैट केस व्हाट शुड वी डू? नोज ब्लीड इज ड्रिपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द नोस्ट्रिल। नोज ब्लीड, नोस्ट्रिल्स नाक के जो छेद होते हैं उन्हें नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। सो नोस्ट्रिल्स से ब्लड की बूंद निकलना नोज ब्लीडिंग कहलाते हैं। इट हैपन्स व्हेन ब्लड वेसल्स इनसाइड आवर नोज बर्स्ट। ये अक्सर तब होता है जब हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स पतली पतली नसों के जैसे होती हैं, वो बर्स्ट हो जाती हैं, यानी कि फट जाती हैं। इस कंडीशन में नोज ब्लीडिंग होती है। इन केस ऑफ नोज ब्लीड फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स। जब नोज ब्लीडिंग होती है तो हमें ये सिंपल स्टेप्स कुछ हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ट्राई टू स्टे काम एंड रिलैक्स। कोशिश करो धैर्यपूर्वक रहना और रिलैक्स रहना। सिट अप स्ट्रेट एंड लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। एकदम सीधे बैठ जाओ। डोंट लाई डाउन। नीचे मत झुको। पिंच योर नॉस्ट्रिल्स क्लोज फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हाइल ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ। कुछ देर के लिए अपने हाथ से अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देना चाहिए और उस समय आपको अपनी माउथ से ब्रीदिंग करना चाहिए। प्लेस एन आइस पैक ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज। उस समय आपको क्या करना चाहिए? आपको एक आइस का पैकेट लेना चाहिए और नोज के ऊपर उसको यूज़ करना चाहिए। Now infobit. Coconut oil serves as an antibiotic. It prevents bacterial growth on wounds. कोकोनट ऑयल जो होते हैं यानी नारियल का तेल, वो एक एंटीबायोटिक का काम करते हैं और ये क्या करते हैं, जो वुंड्स होते हैं उन पे ग्रोथ करने से, बैक्टीरिया के ग्रोथ करने से बचाव करते हैं, रोकते हैं। नाउ स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स मोच। आपने सुना होगा मोच आ गई, मोच आ गई। मोच मीन्स स्प्रेन, ओके। समटाइम्स वी एक्सीडेंटली ट्विस्ट अ जॉइंट रिजल्टिंग टू इन टॉर्न लिगामेंट्स। कभी कभी एक्सीडेंटली अचानक से दुर्घटनावश हमारे जॉइंट जो होते हैं मुड़ जाते हैं और मुड़ने की वजह से लिगामेंट टॉर्न हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ स्प्रेन। इस कंडीशन में जो भी प्रॉब्लम होती है, लिगामेंट टॉर्न हो जाता है, तो बोलते हैं कि ये क्या हो गया, स्प्रेन हो गया। स्प्रेन कैन बी वेरी पेनफुल। ये स्प्रेन बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है। The injured part swells up and sometimes the skin of that area turns blue. जो जिस जगह पे इंजरी हुई है, चोट लगी है, वो पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है और कभी कभी वो एरिया ब्लूइश हो जाता है, ब्लू हो जाता है। रब आइस ऑन द स्वेलिंग टिल इट बिकम्स लेस। उस स्वेलिंग वाले एरिया पे तब तक आइस रगड़ना चाहिए जब तक कि वो स्वेलिंग थोड़ी कम ना हो जाए। For support, tie a bandage in a figure of 8. उस इंजर्ड पोर्शन को सपोर्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, 8 के फिगर में बैंडेज को बांधना चाहिए। इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स सच एज एल्बो, नी, रिस्ट एंड एंकल। और 8 के शेप में अगर हम बैंडेज बांधते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जॉइंट जैसे एल्बो, नी, रिस्ट मीन्स कलाई एंड एंकल जो होते हैं, वो हमारे फुट और लेग के बीच का जो जोड़ होता है उसको एंकल बोलते, इसको प्रॉपर मूव करने में हेल्प करता है। नाउ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मीन्स क्या होते हैं, बोन्स जो होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं।
ओके। व्हेन अ बोन ब्रेक्स और क्रैक्स इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर। जब एक बोन जो होती है क्रैक हो जाती है यानी कि टूट जाती है, सॉरी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है या फिर क्रैक हो जाती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रैक्चर। दिट कैन कॉज अनबेरेबल पेन। इसकी वजह से बहुत ही असहनीय, जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पेन दर्द होता है। मेक श्योर दैट पेशेंट इज़ मेड कंफर्टेबल एंड काम। आपको श्योर कर लेना चाहिए कि जिस भी पेशेंट को चोट लगी है उसे कंफर्ट फील कराना चाहिए, यानी आरामदायक और धैर्यपूर्वक होना चाहिए। डोंट ट्राई टू मूव द पेशेंट और टच द इंजर्ड एरिया एज इट मे कॉज फर्दर इंजरी टू द ब्रोकन पार्ट। पेशेंट को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए, या तो जो भी इंजर्ड एरिया है उसको हमें टच नहीं करना चाहिए, जो भी टूटे हुए पार्ट हैं। टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू डॉक्टर। पेशेंट को जितने जल्दी हो सके डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। द फ्रैक्चर्ड एरिया नीड अ रिजिड सपोर्ट कॉल्ड स्प्लिंट। फ्रैक्चर एरिया जो होती है हमें ज़रूरत होती है कि उस एरिया को हम एक रिजिड मीन्स हार्ड सपोर्ट देते हैं, उस सपोर्ट को हम बोलते हैं स्प्लिंट। A splint will prevent displacement of the bone and help avoid injuries to the surrounding areas. स्प्लिंट का वर्क क्या होता है, बोन को इधर उधर खिसकने से, अगर बोन ब्रेक हो गई है तो स्वाभाविक सी बात है वो इधर उधर खिसक सकते हैं। सो बोन्स को इधर उधर डिस्प्लेसमेंट होने से, खिसकने से ये स्प्लिंट रोकता है। यू कैन यूज़ अ न्यूज़पेपर, अ मैगजीन और कार्डबोर्ड एज अ स्प्लिंट। समटाइम्स जब कभी भी आपको सडनली डॉक्टर के पास लेके जाना है तो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस कंडीशन में आपको न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या कार्डबोर्ड, इन सब को स्प्लिंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो, यानी कि रिजिड सपोर्ट, हार्ड सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड आर्म डोंट लेट इट हैंग डाउन। अगर आपके आर्म यानी कि हाथ फ्रैक्चर हो गए तो इस कंडीशन में उसको नीचे लटकाना नहीं चाहिए। इंस्टीड यूज अ स्लिंग टू सपोर्ट इट। तब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, एक स्लिंग को सपोर्ट के लिए यूज़ करना चाहिए। समटाइम्स आपने देखा होगा कि किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो हाथ लटकाते हैं, तो जिस चीज़ में लटकाते हैं उसको बोलते हैं स्लिंग। ओके। A sling is a flexible strap used to form of a loop for support. स्लिंग एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैप होते हैं जिसको कि लूप कर बना के, यानी कि घुमावदार बना के उसको सपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। इन एन एमरजेंसी यू कैन इवन यूज़ अ दुपट्टा फॉर अ स्लिंग। बहुत इमरजेंसी है तब इस कंडीशन में आप अपने इंजर्ड हैंड के लिए दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, उसको स्लिंग बना के। ना बर्न्स यानी कि जलना। सिंपल बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम इमीडिएटली। सिंपल बर्न जो होते हैं वो घर पे इजीली ट्रीटमेंट उसकी हो सकती है। इमीडिएटली पुट द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर टिल द पेन बिकम्स लेस। तुरंत ही आपको उस जले हुए पोर्शन को पानी के में तब तक रखना है जब तक कि आपका दर्द कम न हो जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन, उस पर आपको एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना चाहिए। सिवियर बर्न कैन फॉर्म ब्लिस्टर्स। जब बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है, सिवियर बर्न बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है तो इस कंडीशन में ब्लिस्टर्स यानी छाले पड़ जाते हैं। नेवर टच और प्रिक अ ब्लिस्टर एज इट विल देन बिकम एन ओपन वुंड एंड विल कैच इन्फेक्शन। कभी भी आपको ब्लिस्टर्स यानी छाले को टच नहीं करना चाहिए या पकड़ना नहीं चाहिए। इस कंडीशन में वो छाले फट जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और फिर वो चोट यानी कि घाव बन जाता है, और घाव बनेगा तो उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा और जल्दी होने लगता है। जेंटली कवर द ब्लिस्टर विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ।
आपको क्या करना चाहिए कि वो जो ब्लिस्टर्स यानी कि छाले हो गए हैं उनको साफ कपड़े से कवर कर देना चाहिए। सिवियर बर्न शुड बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर। जब बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है तो इस कंडीशन में डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। केमिकल बर्न नीड टू बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। केमिकल बर्न यानी कि केमिकल से जल जाना, एसिड वगैरह जो होते हैं उनसे जलने पे भी हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बिफोर द डॉक्टर अराइव्स वॉश द अफेक्टेड एरियाज विद प्लेंटी ऑफ वाटर। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते हैं तब तक उस जले हुए पोर्शन को बहुत ज़्यादा पानी से वॉश करते रहना चाहिए। लाइटली कवर इट विद अ पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ। और हल्के से उस एरिया को कपड़े के एक पीस से कवर कर देना चाहिए। Infobit. Never use ice on burn as it restricted blood flow and further damage the tissues. कभी भी जले हुए एरियाज पे आइस नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो उस जगह पे आना कम हो जाता है जिससे कि टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। कूल द बर्न इन कोल्ड वाटर। अगर आपको बर्निंग पे को ठंडा करना है तो उस पर कोल्ड वाटर ठंडा पानी लगाओ, लेकिन आपको आइस नहीं लगाना चाहिए। नाउ एनिमल बाइट्स। डॉग, कैट्स, monkeys and many other stray animals may carry rabies वायरस। डॉग, कैट, मंकी और बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो कि रेबीज नाम के वायरस को कैरी करते हैं। इट In case of any animal bite, immediately wash the affected area with soap and water. अगर आपको कोई भी एनिमल बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो इस केस में तुरंत आपको उस एरिया को सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए। इट प्रिवेंट्स द जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू योर बॉडी। ऐसा करने से जो जर्म्स यानी कि रोग के कीटाणु होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाने से रुक जाते हैं। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड कवर विद अ बैंडेज। उस एरिया पे आपको एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डेटॉल, सेवलॉन ये सब लगाना चाहिए और फिर उसे बैंडेज से कवर करना चाहिए। टेक अ विक्टिम टू डॉक्टर। और जिसे भी ये प्रॉब्लम हुई है उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नॉट ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस। सभी स्नैक्स पॉइजनस यानी कि जहरीले नहीं होते हैं। हाउएवर वन नीड्स टू बी केयरफुल। लेकिन उसके बावजूद किसी को भी सावधान रहने की ज़रूरत होती है। A bite from poisonous snake can be dangerous. पॉइजनस स्नेक यानी कि जहरीले स्नेक जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस खतरनाक होते हैं। इफ़ टाइमली ट्रीटमेंट इज़ नॉट गिवन द विक्टिम कैन इवन लॉस हिज लाइफ। अगर समय से विक्टिम को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। फॉलो दीज गाइडलाइंस इन केस ऑफ स्नेक बाइट। जब कभी भी किसी को स्नेक बाइट यानी कि सांप काट ले तब आपको क्या करना चाहिए। कीप द पर्सन काम एंड स्टिल। उस पर्सन को काम यानी कि धैर्यपूर्वक उसी तरह रखना चाहिए। मूवमेंट कैन कॉज द विनोम टू स्प्रेड क्विकली टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। विनोम मीन्स पॉइजन यानी कि जहर। ठीक है, अगर उस पर्सन को ज़्यादा मूवमेंट कराएंगे तो उनकी बॉडी में ये जो विनोम यानी कि पॉइजन होते हैं वो बहुत जल्दी ही और तेज़ी से फैल जाएंगे। पोजीशन द पर्सन सो दैट द बाइट एरिया इज बिलो द हार्ट लेवल। जिस पर्सन को स्नेक ने बाइट किया है उस पर्सन को ऐसे पोजीशन करके रखना चाहिए ताकि उसका हार्ट लेवल जो है वो बाइट एरिया से नीचे रहे। बाइट एरिया जो है वो हार्ट लेवल से नीचे हो। कवर द वुंड विद अ क्लीन ड्राई ड्रेसिंग। जो भी वुंड है उसको साफ सुथरे सूखे हुए किसी भी कपड़े से कवर कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। ओके। रिमूव द क्लॉथिंग और ज्वेलरी अराउंड द बाइट एरिया। जिस भी जगह पे स्नेक बाइट किया है वहाँ से क्लॉथ और ज्वेलरी वगैरह जो भी है उसको निकाल देना चाहिए। डोंट गिव द पर्सन टी और कॉफ़ी टू ड्रिंक। ऐसे पर्सन को कॉफ़ी या चाय पीने के लिए नहीं देना चाहिए। टेक द विक्टिम टू द नियरेस्ट डॉक्टर एज क्विकली एज पॉसिबल। उस विक्टिम को यानी कि जो भी पेशेंट है उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए।
If you are walking through an area where snakes are found, wear high boots to protect your feet. अगर आप ऐसी एरिया से पास हो रहे हैं, गुजर रहे हैं जहाँ पे स्नेक के होने का खतरा है, तब उस कंडीशन में अपने पैर को बचाने के लिए हाई बूट पहनने चाहिए. Always keep a few important telephone numbers in your diary, like those of your parents, fire station, ambulance, police station and your doctor. हमेशा आपको आपकी डायरी में कुछ इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स नोट करके अपने साथ में रखना चाहिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स के, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन और आपके डॉक्टर के नंबर रखने चाहिए. ओके, नाउ चैप्टर 3, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, द एंड. थैंक यू.